भाई खाली कर दे प्लीज, स्टेज टूट जाए। खाली कर दो भाई। संदीप उमराती आगे बढ़ो। संदीप उमराती आगे बढ़ो। हमारी सरकार भी आगे बढ़ो। तुम्हारे साथ और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी आगे बढ़ो। भाई संदीप गुप्ता, भाई संदीप गुप्ता, भाई संदीप गुप्ता, अब की बार भाई चंद लाइनें स्वामी जी के लिए, चंद लाइनें स्वामी जी के लिए सुना भाई। जितने भी आए हैं लोग हमारे साथी, एक बार दोबारा आए हुए हमारे नेताओं के लिए आपने वादा किया था स्वागत में, हाथ खड़े करके 2 मिनट तक लगातार तालियां बजा के लगातार ये घोषणा। जो कभी कांग्रेस का वोट हुआ करती थी, और आज स्वामी संदीप उमरात के नेतृत्व में आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर कांग्रेस की नीतियों को करके जाने का काम करेगी। स्वामी संदीप ओमकार, स्वामी संदीप ओमकार, स्वामी संदीप ओमकार। धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और मैं प्रार्थना करूंगा आपके सबके हरमन प्यारे, आपकी आवाज उठाने वाले बेहों की चादर आदरणीय स्वामी संदीप उमरात जी से प्रार्थना करूंगा कि आप अपना संबोधन करें। आदरणीय स्वामी जी। आगे श्रीमान जी, एक सूचना, बुलडाना गांव से श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला का भाईचारा है और वो स्वागत करना चाहता है। तो आइए बुलडाना वाले, आप कोई नहीं कर रहे, चलो जी करो स्वागत। थोड़ी सी जगह दे दो भाई, जगह बना दो एक बार। स्टेज से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुछ लोग नीचे आ जाए प्लीज, अपने आप ही व्यवस्था थोड़ी बनाए। ताली बजाते रहे, ताली बजाते रहे। ताली से स्वागत होना चाहिए। और जोरदार ताली बजाएं। हमारी सरकार भी जो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का बुलडाना के गांव से स्वागत किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साथियों। भाई साहब, हम मंच खाली करते हैं। भाई ये से पीछे कर दो, सब खाली लोग खाली कर दो, पीछे कर दो। टूट जाएगी भाई, टूट जाएगी, पीछे कर दो। लाल सिंह भाई, टूट जाएगी। लाल सिंह आ गया। लाल सिंह भाई बैठ जाओ। लाल सिंह एक बार बिठा दो सबको। लाल सिंह भी बिठाओ, बता दो एक बार कार्यक्रम ले जाता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब मैं दोबारा प्रार्थना करूंगा आपने स्वामी संदीप उमरात जी से कि वो आए और अपने एक बार लाल सिंह भाई साहब प्रोग्राम खराब हो रहा है, एक बार फिर मिलवा दिया सबको, बाद में मिलवा देना गाँव वालों को। भाई साहब रोक दो सबको, रोक दो जी, फिर बाद में मिलवा देना। बात जाओ साथियों, बात जाओ। भाई साहब फिर मत लेना, फिर लेना। नहीं खाली करो मत, खाली करो। आगे चलो जी। नहीं भाई साहब खाली करो। आगे चलो। अपने आप से स्टेज खाली कर दे भाई, ज्यादा स्टेज पे मैं दोबारा से एक लाल सिंह मैं दोबारा से प्रार्थना करूंगा आपके हरमन प्यारे, आपकी आवाज उठाने वाले, आपकी ताकत और स्वामी संदीप उमरात जी से कि वो आए और अपनी बातों के जोरदार ताली से स्वागत करें। स्वामी संदीप ओमकार। थोड़ा सा ये तो बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ नीचे। सबसे पहले श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, नीचे बैठ जाओ भाई, नीचे बैठ जाओ। सबसे पहले मैं पूरी आई हुई अपनी पेवा हल्के के 106 गांव के लोग जो इतना प्यार देने के लिए यहाँ पर
बनेगी। आज मेरा पेवा हर तरीके से, चाहे वो भ्रष्टाचार के अंदर, चाहे व्यवस्था के अंदर, सबसे पिछड़ा हुआ बना हुआ। ये मैंने पिछले 7 सालों के अंदर गली गुली घूमकर जो मेहनत कर कर अपना एक ओंकार परिवार बनाया है, आज मैं तो आपको सौंप रहा हूँ। ये कांग्रेस की नीतियों के लिहाज से आपके पास काम करें। आज पूरा मैं रणदीप जी को याद दिलवाना चाहूंगा, आज पूरा 1 महीना हो गया मुझे कांग्रेस ज्वाइन किए हुए। पिछली 5 तारीख को आपने मुझे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराई थी। उसी दिन से मैं गांव-गांव जाकर कांग्रेस की पार्टियों की नीतियों का प्रचार कर रहा हूं और आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं। धन्य है इनके माता पिता जिन्होंने एक ऐसी संतान को जन्म दिया है जो दिन रात घूमकर पूरे हरियाणा क्षेत्र के अंदर गरीबों के लिए, किसानों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये संस्कार इनके माता पिता इनको बचपन से दिए हुए हैं और उनके संस्कारों की वजह से आज हरियाणा के अंदर एक अपना नाम बनाया हुआ है। और मैं आपको एक जीता जाता इसका सबूत देता हूँ। मेरे पास अपने साथ लगता हुआ हल्का कैथल, आपने देखा है कि वो कैसा एरिया हुआ करता था, हमारे पेवा से भी पिछड़ा हुआ करता था, लेकिन आज चंडीगढ़ के बराबर पेवा को करते हैं। यही विश्वास मेरे नेता ने मेरे को दिया है कि ऐसे ही जैसी तरक्की कैथल के अंदर करिए, ऐसी ही तरक्की आपके पेवा के अंदर आपको साथ लेकर मैं करूंगा। और मैं इन्हें भी यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये लोग बहुत गरीब लोग हैं। आज ये कोई दिहाड़ी पर जाने वाले लोग हैं, आज अपनी दिहाड़ी छोड़कर आपको सुनने और आपको देखने आए हैं। इनके मन में एक उम्मीद की किरण जागी है कि ये कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता जो यहाँ पर बैठे हैं, हमारी बहन यहाँ पर जो बैठी है, हमारे साथ कभी धोखा नहीं होने देगी। आपसे विश्वास करते हैं कि जो पिछली पार्टी ने पेवा की जनता के साथ धोखा किया है वो आप नहीं होने देंगे। आप पूरे पेवा को एक विकास की तरफ लेकर जाएंगे, एक नई गाथा लिखेंगे यहाँ पर। पुणे में इतना ही कहना चाहता हूँ क्योंकि सुबह 10 बजे से यहाँ पर बैठे हैं, काफी माताएं बहनें जा भी चुकी हैं, क्योंकि आपको पता है शाम का समय है, गांव के लोग हैं, धार भी निकालनी होती है, अपना रोटी बनाने का कार्य करना होता है। फिर भी सुबह से इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपको सुनने देखने के लिए आए हैं। मैं पुणे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ अपनी बहन कुमारी शैलजा जी का, जिन्होंने यहाँ पर पहुंचकर आप लोगों को अपना आशीर्वाद दिया। मैं इनके बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ, ये वो ऐसे वट वृक्ष हैं जो 2 नेता आपके सामने बैठे हैं जिन्होंने कांग्रेस को सींचा है। इनके परिवारों ने, और जो आज कांग्रेस का वट वृक्ष इतना बड़ा हुआ है, इनके परिवारों ने उनको अपने खून से सींचा है, उनके लिए मेहनत की है। आज ये नेता पूरे हरियाणा में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इनके परिवारों ने दिन रात लगातार मेहनत कर कर हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर कांग्रेस के लिए काम किया है, कांग्रेस को ऊंचा किया। ऐसे ही ये अपने परिवारों से संस्कार लेकर दिन रात आगे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो अपने निकाल कर अपने भाई को, अपने बेटे को यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए आए और पेवा की जनता को ये विश्वास देने के लिए आए हैं। आपकी बार आपके साथ कोई धोखा नहीं होगा, पेवा की जनता के साथ अब विकास कार्य होंगे जो आज तक हमारा पेवा से पिछड़ चुका है। पुणे में सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और एक बात मैं लास्ट में बताना चाहूंगा अपने नेताओं को, ये लोग जो मेरे से इतना प्रेम करते हैं लगातार 7 साल से, मैंने इनका कोई काम नहीं किया, ना मैंने किसी को नौकरी दी है, ना मैंने आज तक किसी के लिए कोई काम करा, सिर्फ मेरे प्यार से बने हुए। ये अपना प्यार मुझे देते हैं। मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं इनका प्यार देखकर। जब मैं गांव में जाता है ना, आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, भली बात जानते होंगे, जब गांव में लोग ताश खेल रहे होते हैं, उनके पास कुछ हो जाए वो ताश नहीं छोड़ते, लेकिन ये लोग ताश छोड़कर भी मेरे से मिलने आते हैं। ये सबसे बड़ी बात है इनके लिए। ताश हमारे यहाँ पर ऐसी चीज मानी जैसे कोई छोड़ता नहीं, लेकिन फिर भी। और ये जब मैं इनके लोगों के घरों को देखता हूँ, मेरी आंखों में आंसू आते हैं। इतने कच्चे घर बने हुए, बीजेपी सरकार ने इतना बड़ा इनको धोखा करा है। लोगों को बोला गया
दिया मैं इस परिवार को। आज सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं। जब मैं जाता हूँ, मेरी माताएं की आंखों में जब मैं आंसू देखता हूँ, मेरी आंखों में आंसू आते हैं। इस पूरे परिवार को पता है मैं राजनीति कोई अपने लिए नहीं कर रहा, इन परिवारों के सपनों के लिए कर रहा हूँ। अपने भाइयों को रोजगार दिलवाना चाहता हूँ, अपनी माताओं को एक निवास दिलवाना चाहता हूँ, बुजुर्गों को मान सम्मान दिलवाना चाहता हूँ। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, समय बहुत हो चुका है। मैं अपने आदरणीय नेताजी से कहना चाहूंगा कि आप इनको एक ऐसा विश्वास देकर यहाँ से जाए। धन्यवाद स्वामी जी। अब मैं प्रार्थना करूंगा इस इलाके की शान और इस इलाके के बेटे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और कर्नाटक के प्रभारी राज्यसभा सांसद आदरणीय चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला से प्रार्थना करूंगा कि आप अपनी बात में जोरदार हरियाणा की बेटी एक ऐसी शख्सियत जो पीढ़ी दर पीढ़ी हरियाणा के गरीब, हरियाणा के मजदूर, हरियाणा के किसान, उनका दर्द अपने मन में सजोए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव आदरणीय कुमारी शैलजा जी, मेरे भाई और साथी, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक, वो नौजवान आध्यात्म और सनातन जिसकी रगों में दौड़ता है, वो नौजवान जिसको हम प्यार से तो स्वामी कहते हैं, पर वो कर्म से भी स्वामी है। वो नौजवान जिसकी प्यार की डोरी से, प्रेम की डोरी से बंधकर आप सब सुबह 10 बजे से यहां बैठे। साथी स्वामी संदीप ओंकार जी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर जी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता जी, हमारे पड़ोस के असम के साथी विधायक गोगी जी, कालका से विधायक भाई प्रदीप गुर्जर जी, हमारे एक और बहादुर और जाबाज विधायक रेणु बाला जी, मंच पर विराजमान किसान कांग्रेस के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई अमन चीमा जी, हमारे साथी प्रिंस जी, पूरे प्रदेश से आए पूर्व मंत्रीगण, विधायकगण, कांग्रेस पार्टी के अग्रज नेतागण, मेरे सामने बैठी मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्गों, नौजवान साथी और भाई, सबसे पहले तो आपका प्यार, आपका स्नेह और आपका आशीर्वाद जो भाई स्वामी संदीप ओंकार के लिए उमड़ पड़ा, मैं आपके इस प्यार, इस जज्बे को नमस्कार करता हूं, सत श्री अकाल बुलाता हूं और पेवा की पवित्र स्मृति को भी नमन करता हूं। मेरी रगों में भी आपका खून दौड़ता है। पेवा का एक हिस्सा मैं भी हूं। सारे बुजुर्ग गुलडेरा गांव से सीसला सीसमोर गए और फिर बेलरका और सुरजाखेड़ा में जाकर अपना फाइनल आशियाना बढ़ाया। इसलिए हर बार जब मैं पेवा से गुजरता हूं तो मुझे लगता है कि आपका एक छोटा सा हिस्सा, आपके खून का एक छोटा सा कतरा मेरी रगों में भी दौड़ रहा है। और बुजुर्गों, साथियों, दोस्तों, पेवा की धरती तो वो है इसके बगैर तो किसी का कल्याण हो ही नहीं सकता। आखिर में तो सबको पेवा ही आना पड़ता है। कोई ऐसा व्यक्ति हिंदुस्तान में है जिसका इस पवित्र पावन भूमि कुरुक्षेत्र की इस तपोभूमि पूरी दुनिया के लोग जब बेचैन हो जाएं, जब बुजुर्गों के लिए शांति चाहते
जब परिवार के लिए शांति चाहिए तो किस पवित्र स्थली में जाना पड़ता है, वो पेरवा। तो हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति जिसके पेरवा मत में नहीं, उसका कल्याण नहीं हो सकता। पेरवा मत में जब पेरवा की जोत जलाएंगे तो कल्याण हो सकता है। ये वो पवित्र धरती है, इसलिए इस धरती को भी मैं नमन करता हूं। मेरे बुजुर्गों, साथियों, दोस्तों, शैलजा जी, मैं, किरण चौधरी जी और हम सब लोग न्याय की एक हुंकार, न्याय की 500 किलोमीटर, अपना तो प्रांत भी उतना बड़ा नहीं, अगर चक्कर मारो एक तरफ से दूसरी तरफ 500-600 किलोमीटर में सारा हरियाणा पार हो जाता है। 3500 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक, धूप में, बारिश में, आंधी में, तूफान में, सर्दी में, गर्मी में, और एक बार फिर 6500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं इम्फाल, मणिपुर से महाराष्ट्र तक। कहीं बारिश आती है, कहीं धूप है, कहीं सूखा है, कहीं पानी ज्यादा है, परंतु चले जा रहे हैं। और ये चले क्यों जा रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज, जिस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलवाई, न्याय की लड़ाई आपके लिए लड़ रही है। और कांग्रेस संदेश यात्रा जो आदरणीय शैलजा जी, मैं और हम सब कर रहे हैं, ये उसी का हिस्सा है, न्याय की लड़ाई का। कुरुक्षेत्र की तपोभूमि के बाशिंदों, न्याय की लड़ाई से पेवा और कुरुक्षेत्र से ज्यादा वाकिफ कौन हो सकता था? क्योंकि इस दुनिया की सबसे बड़ी गाथा, कर्म की गाथा, वचन की गाथा, धर्म की गाथा, आध्यात्म की गाथा, उसकी वो तो यही रची गई थी। महाभारत की इस भूमि में एक बार जान लीजिए, एक तरफ उस लड़ाई में भी कौरव थे, सैकड़ों की संख्या में, कहते हैं 100 से ज्यादा कौरवों की संख्या थी, लाखों की उनके पास फौज थी, बड़े हथियार थे माजी, गोले थे, तोप थी, हथियार थे, घोड़े थे, तलवारें थी। और दूसरी तरफ क्या था? दूसरी तरफ 5 पांडव जो इस हाथ पर आ जाते हैं, जिससे हाथ का निशान भी बनता है, 5 पांडव। और उनके साथ कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। पर 5 पांडव और भगवान श्री कृष्ण न्याय की, धर्म की, नीति की लड़ाई लड़ रहे हैं। न्याय और नीति और धर्म पांडवों के साथ था, बाहुबल, संख्या बल, फौज, लाखों की संख्या में लोग कौरवों के साथ। आखिर में जीता कौन? मैं आपसे पूछता हूं, देवा के मेरे बड़े बुजुर्गों, माताओं, आखिर में पांडव जीते, जैसा मेरा भाई ने कहा, इसलिए कि वो न्याय और धर्म और नीति के साथ थे। आज फिर संदीप ओमकार सहित नौजवानों के साथ हम एक बार फिर न्याय की, नीति की और धर्म की लड़ाई, शैलजा जी, मैं और हम सारे साथी लड़ रहे हैं। ये न्याय है हरियाणा और देश के किसान के लिए। वो किसान जो, याद करिए, राहुल गांधी जी ट्रैक्टर यात्रा लेकर आए थे, आज फिर शैलजा जी ट्रैक्टर पर आएंगे, आज फिर संदीप ओमकार जी और हम सब ट्रैक्टर पर आए से जब वो निकले थे। ये लड़ाई और न्याय की हुंकार है उस किसान के लिए जो पेट और पीठ एक करके इस देश के लिए सोना पैदा करता है, इस देश का पेट पालता है। परंतु नरेंद्र मोदी की सरकार उसे दुत्कारती है। नरेंद्र मोदी की सरकार खेती पर टैक्स लगाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको फसल की कीमत नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 700, 800, 900 किसानों को दिल्ली की दहलीज पर शहीद होने देती है, पर उन्हें मिलने की फुर्सत नहीं। ये न्याय की लड़ाई है, ये न्याय की लड़ाई है उन हजारों नौजवानों, लड़के और लड़कियों के लिए जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, बेटा बेटी, इन सब के अंदर गुण है, इनमें काबिलियत है, इनमें शिक्षा है, इनमें लगन है, पर रोटी और रोजगार नहीं।
वो बेरोजगारी जिसकी संदीप ओंकार बात कर रहे थे। रोटी और रोजगार आज नहीं। मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला जी की भाजपा जजपा सरकार 47 पेपर बेच डालती। पटवारी का पेपर बेचते, चपरासी का पेपर बेचते, एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर बिका, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का पेपर बिका, एचसीएस का पेपर बिका, जज का पेपर बिका। चपरासी से लेकर मांझी जज तक के सारे पेपर बिकते। क्या 10 साल में किसी को सजा मिली? क्या 10 साल में एक भी दोषी जेल गया? क्या 10 साल में अदालत ने किसी की सजा की, कैद हुई? नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, जजपा सरकार का संरक्षण उनके ऊपर है जो आपके बच्चों के भविष्य को मंडी में बेच रहे हैं। इसलिए न्याय की लड़ाई उन बच्चों के लिए, ये न्याय की लड़ाई उन बच्चों के लिए भी है। आपने वीडियो देखा होगा, हरियाणा में रोटी रोजगार नहीं, पेवा के, कुरुक्षेत्र के, कैथल के एक गांव से सैकड़ों बच्चे, हर गांव से लड़के और लड़कियां। खट्टर साहब ने क्या किया? अगर कहीं झगड़ा हो जाता है, किसी गांव में मोहल्ले में भी झगड़ा हो रहा तो हम अपने परिवार के आदमी को वहां से वापस बुला लेते। ना भाई, ए बेटा वापिस आ जा, ए बेबे वापिस आ जा, वहां ना जाइए, वहां मारकाट मची हुई है। सही है। परंतु खट्टर साहब क्या कर रहे हैं? इजराइल में 1 लाख लोग मर गए मेरी मां, 1 लाख लोग। खट्टर साहब हमारे बच्चों को इजराइल भेज रहे हैं मरने के लिए। मैंने बच्चों का वीडियो देखा, 2 आंसू आपके आंख से भी गिरे होंगे अगर आपने देखा तो। जो पीछे तक साथी सुन रहे हैं, उस वीडियो में हमारे बच्चे कह रहे हैं 20,000 की नौकरी इजराइल में मिले, गोली खा के मर जाओ तो ठीक है, यहां भूखा तो नहीं मरना पड़ेगा। जो सरकार हमारे बच्चों को इतना मजबूर कर दे कि वो 20,000 की नौकरी के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाए, ऐसी सरकार को क्या सत्ता में बने रहने का अधिकार है? इसलिए नौजवानों के लिए लड़ाई। हमारे दलित और पिछड़े वर्गों के साथी बहुत ज्यादा संख्या में आज यहां मौजूद है। मेरे बुजुर्गों, साथियों, बहनों, माताओं, क्या ये सही नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अन्य साथियों के साथ मिलकर ये उस संविधान संबद्ध आरक्षण पर आज आक्रमण कर रहे हैं, उसे खत्म करना चाहते हैं। ये खत्म हो गया ना, आपके बच्चों को कोई अधिकार नहीं रहेगा। इसलिए ये लड़ाई शैलजा जी, रणदीप और मैं इस गरीबों की वो लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और बात बहुत लंबे हो जाएगी, कई कार्यक्रम है। मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, आप सब इस नौजवान की प्यार की डोरी में बंधकर तो आ गए। मैंने और शैलजा जी ने इस नौजवान को अपनी छाती से क्यों लगाया? हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं, हमारा कोई और नाता नहीं, क्योंकि इसके अंदर हम दोनों को, कांग्रेस पार्टी को वो किरण नजर आती है जिससे इलाके की तरक्की और प्रगति हो। हम लोग को मानने के लिए साथियों, जब शैलजा जी को सरसा और अम्बाड़ा से लोगों ने चुना तो इलाके की तस्वीर बदली। जब रणदीप को कैथल से चुना तो इलाके की तस्वीर बदली। एक आदमी चुन लीजिए, उसकी मदद करिए, उसके पीछे लग जाइए, इलाके की तस्वीर ऐसे ही बदलेगी। इसलिए मैं केवल अपने छोटे भाई संदीप ओंकार को ये कहूंगा, शैलजा जी और मैं तो केंद्रीय चुनाव समिति का हिस्सा नहीं, परंतु मैं आपको एक बात कहूंगा, जो आदमी मेहनत करता है और जनता जिसके साथ हो, उसका परमात्मा वाहेगुरु भी नहीं रख सकता। एक काम आपको भी करना पड़ेगा, इलाके के हर किसान के साथ खड़ा होना पड़ेगा, इलाके के हर गरीब के आंसू पहुंचने पड़ेंगे, इलाके के हर गरीब की, बहन की, माता की, भाई की, बुजुर्ग की, नौजवान की, उसके सुख दुख में खड़ा होना पड़ेगा। मुझे मालूम है आध्यात्म और सनातन के तौर पर आप ये करते आए हैं, अब राजनीति के तौर पे भी ये रास्ता पकड़ लेंगे। और
जिस दिन आप इस मार्ग पर, प्रशस्त मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे, जिस दिन पेवा का दुकानदार, पेवा का गरीब, पेवा का किसान, पेवा का नौजवान, पेवा का बैकवर्ड, पेवा का दलित, जिस दिन उसके मन में ये बात जच जाएगी, उस दिन कोई किसी का रास्ता रोक नहीं सकता। सही बात। और मैं मेरे छोटे भाई को ये भी कहना चाहता हूँ, चैलेंज कहेंगे तो कभी कभी ज्यादा कहता है, कई बार रास्ता बनाना भी पड़ता है, कई बार रास्ता बनाना भी पड़ता है। हम सब साथियों ने लड़ लड़कर शैलजा जी ने, मैंने, हमें कौन रास्ता देने वाला? हमारे रास्ते में तो खड़े कर रहे, पर लड़कर सेवा करके जब इलाके की मिट्टी से ये गूंज आएगी तो रास्ता अपने आप बन जाएगा। मेरे छोटे भाई, सही बात। इलाके की मिट्टी से सुगंध और गूंज आनी चाहिए। तो इसलिए मैं ये कहूंगा, हमारी शुभकामना, हमारा प्रेम, और मैं तो इतना बड़ा नहीं हुआ और बड़ी तो मेरी बहन भी नहीं है, परंतु हम दोनों फिर भी तुझसे उम्र में बड़े, इसलिए हमारा आशीर्वाद भी वो आपके साथ है, पर मेहनत आपको स्वयं करनी है। कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए मेहनत नहीं कर पाता। मैं इसलिए इलाके के सारे साथी, आप जो आए, आपका धन्यवाद करता हूं। आपसे एक अपील करूंगा, बड़ी बहन भी है, पार्टी के बहुत अग्रणी नेता भी हैं, शैलजा जी की पूरी बात सुने। वो आपके सामने अभी आएंगी, मैं उन्हें अनुरोध करता हूं, और आपको पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी और हम सब किस रास्ते और दिशा में चल रहे हैं। आदरणीय शैलजा जी, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबको सत श्री अकाल, जय हिंद, धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महासचिव, आपके अपने जाने माने पहचाने, आपके भाई भी हैं, नेता भी हैं, बेटे भी हैं, हमारे छोटे भाई रणदीप सुरजेवाला जी, हमारे हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता जी, मंचा सिंह, हमारे सभी साथीगण, भाइयों बहनों, यहाँ पर इतनी तादाद में इतनी देर से और इतने अनुशासन के साथ मौजूद मेरी बहुत ही प्यारी बहनें, मेरे बहुत सम्मानित बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथी, सबसे पहले मैं बधाई भी देना चाहूँगी और अभिनंदन भी करना चाहूँगी। वैसे हम इन्हें स्वामी जी कहते हैं, लेकिन प्यार से हमारे छोटे भाई भी, जो आज इन्होंने यहाँ पर आप लोगों को बुलाया। मैं जानती हूँ कि यहाँ जितने लोग, एक खचाखच भरा हुआ जो ये पूरा प्रांगण है, हम बहुत देर से आए हैं। मैं माफी मांगते हुए मैं ये जानती हूँ कि उससे भी ज्यादा जो इनकी ताकत है वो मैंने देखी। अभी हम बात कर रहे थे, भाई रणदीप जी बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी। तो साथियों, जुमलेबाजी और झूठ की मिसाल तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि आपके सामने जीती जागते खड़े हैं स्वामी ओंकार संदीप ओंकार जी, क्योंकि इन्होंने काम किया, इन्हें वायदा किया गया। और हालांकि भारतीय जनता पार्टी हमारी तो मुखालिफ पार्टी, लेकिन अगर उनका कोई अच्छा सच्चा सुच्चा कोई नुमाइंदा चुनता है तो हम उसकी इज्जत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इनके साथ इतना धोखा किया, इतनी जुमलेबाजी की, इन्होंने यहाँ इतनी मेहनत की। और पिछली बार अगर भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट देती तो ये जरूर यहाँ के विधायक, कि मैं जानती हूँ कि यहाँ की उस समय की हम आवाज सुन रहे, लेकिन अब उन्होंने जैसे जिस व्यक्ति को अपना नुमाइंदा चुना, यहाँ पर भेजा, उनके बारे में हम क्या कहें, आप सब हमसे बेहतर जानते हैं। और मुझे लगता है जानते हैं
अब मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन हमें खुशी है, मुझे बहुत खुशी है कि भाई रणदीप जी ने इनको समझा, इनको पहचाना और इनको कांग्रेस पार्टी में शामिल किया है। बहुत बहुत आपको बधाई भी है, आपका स्वागत है। मैं इन्हें जानती हूँ, मैंने इनके प्रोग्राम देखे, कार्यक्रम में मैं इन्हें जानती हूँ एक समाज सेवी के रूप में। एक बार इन्होंने मुझे बहुत कड़ाके की ठंड में बुलाया था कि गरीबों में हम कंबल बांट रहे हैं। अब गरीबों में ये कंबल बांट रहे थे, मुझे लगा कि बहुत अच्छा काम है, मैं जाती हूँ, ठंड है, पता नहीं कितने लोग आएंगे। लेकिन उस कड़ाके के ठंड में मैंने देखा कि हजारों हजारों व्यक्ति श्रद्धा में वहाँ आए हुए थे और इन्होंने ये किस प्रकार से उनकी सेवा कर रहे थे। तो ये आज लाख कन्याओं का पूजन जिसके हाथ से हुआ हो, साथियों आप सोच सकते हैं कितना पुण्य का काम, कितना पुण्य का काम ये करती है। तो हमें बहुत खुशी है और बहुत स्वागत मैं इनका करती हूँ। बाकी रणदीप भाई जी ने कही कि आगे ये काम करेंगे, मेहनत करेंगे और जनता की अपने आप आवाज निकलेगी, तो आगे तो आसमान की ऊंचाइयां हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। साथियों आज हम आपके बीच में आए, देर से आए, उसके लिए माफी मांगते हुए ये यात्रा एक मकसद लेकर निकली। राहुल गांधी जी ने बहुत ऊंची सोच रखी है अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, अपनी बहनों के लिए, नौजवानों के लिए, इस किसान के लिए, इन मजदूरों के लिए। राहुल गांधी जी आज निकले हैं न्याय दिलाने के लिए आप, और आज किसान को न्याय चाहिए, मेरी बहनों को न्याय चाहिए जो इतनी महंगाई बढ़ रही है, मेरे नौजवानों को न्याय चाहिए जो इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है। और बेरोजगारी का तो ये आलम कि हम अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा अव्वल नंबर पे आता है बेरोजगारी। हमारे बच्चे पलायन कर रहे हैं, विदेशों में जाते हैं, जान जोखिम डाल के उनके माँ बाप किले के किले बेचते हैं कि हमारे बच्चों की जिंदगी बेहतर हो जाए, सात समंदर पार जाए और शायद कुछ हो जाए, कल्याण हो जाए, क्योंकि यहाँ नौकरियाँ मिल नहीं रही। कहा बहुत कुछ जाता है, लाखों नौकरियाँ खाली पड़ी रहती हैं, उसमें चाहे हमारा जो गरीब से गरीब भाई है, दलित वर्ग का, जिसको कोई और काम करने को नहीं, माँ बाप उन अपने बच्चे को पढ़ाते हैं कि आगे नौकरी करेगा तो हमारी तरह मजदूरी नहीं करेगा। लेकिन पढ़ लिख कर जब वो बच्चा आगे बढ़ता है तो ना बैकलॉग पूरा किया जाता है, ना कोई नौकरी निकाली जाती है। नौकरी निकालते हैं तो घोटाले पर घोटाले होते हैं, रिश्वतखोरी होती है, पकड़े जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे मायूस लौट जाते हैं। हम देखते हैं जब 1000-2000 नौकरी भी निकलती हैं तो बच्चे लाखों की संख्या में बैग लगाकर हरियाणा के एक कोने से दूसरे कोने में भागते हैं कि शायद मेरी किस्मत जाग जाए। लेकिन निराशा हाथ चलाती है। 10 साल से 9 साल से आप देख रहे हैं हरियाणा में, देश में क्या हाल, क्या बदहाली की है। इन्हें कोई माफ नहीं करेगा। ये झूठ और जुमलेबाजी आप वोट के लिए कर सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों के साथ आप ऐसा धोखा नहीं कर सकते कि जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी। मेरी माताएं बहनें कहती हैं हमारे बच्चों को नौकरी दिला, मेरी माताएं बहनें कहती हैं इस कमर तोड़ महंगाई से हमें छुटकारा कब मिलेगा। बहनों ये जब आप बदलोगे, जब परिवर्तन लाओगे, तब ये सब बदलेगा। हमारी सरकार थी 10 साल, हमारी सरकार थी, गैस सिलेंडर कितने का था कोई बताएगा? 450, 410 का था। आज कितने का है गैस सिलेंडर? 1100 का जी, 1100। 1000 पार है, 1000 पार है। साथियों अब आप बताओ, नहीं बताया अभी उस टाइम ये दिया है इन्होंने आपको। और गरीबी की अगर बात करें, हमारे समय में हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया था, विकास हमने आपके घर तक पहुंचाया था। हमारे मकान बनते थे, फिर
आवास कॉलोनी बनती थी, आपके लिए 100-100 गज के प्लॉट काटे जाते। मुझे बताइए कि 10 साल में आपको क्या, अभी स्वामी जी ने बात की आवास, गरीब को 4 दीवारी चाहिए, सर के ऊपर छत चाहिए, किसको मिल रहा है? भाषण में सुनते हो, इनके इश्तेहारों में देखते हो, लेकिन इस सरकार ने मकान दिया किसको? आज कोई विकास नाम की चीज नहीं। कहाँ जहाँ भी किस गरीब से पूछो, वो उसके दिल की रग, दुखती हुई रग पर हाथ रखते हैं। साथियों, सिलेंडर 1000 पार, पेट्रोल सैकड़ा पार, और कहाँ जाएगा ये गरीब आदमी? ना आटा ना दाल। और कहते हैं जो हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया, इन्होंने 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से फिर नीचे कर दिया। और कल के परसों के बजट में कह रहे थे कि हम 25 करोड़ लोगों को ऊपर ले आए। तो साथियों, हमने तो 10 साल पहले 27 करोड़ लोग ऊपर किए थे, 23 आप नीचे ले आए, और अब कह रहे हमने 25 ऊपर कर दिए। और फिर कहते हैं कि देश में 80 करोड़ लोगों को हम 5-5 किलो अनाज देते हैं। कौन सा एहसान किया है आपके ऊपर साथियों? कहाँ आप ऊपर उठे? कौन सी आमदनी दुगनी हुई है मेरे किसान भाइयों? आप बताओ कि क्या आपकी आमदनी दुगनी हो गई है? जो दिन रात आप खेत में हल चलाते, ट्रैक्टर चलाते हो, 4 बजे उठ के पानी देते हो ठंड में, कौन सी आमदनी आपकी दुगनी हुई? आप जाते हो, बाधे हो जाते हो, धरने करते हो, जुलूस करते हो, और आपको क्या मिलता है? झूठे वायदे मिलते हैं और लाठियों के पर साथ में। कौन सा वर्ग है जिस पर लाठियां नहीं चलाई गई? चाहे हमारा किसान है, चाहे मजदूर है, आंगनबाड़ी की हमारी बहनें हैं, सब पर लाठियां बरसाई। कर्मचारी है, लाठियां बरसाई। सरपंच है, लाठियां बरसाई। सब पर लाठियां बरसाई। इंसाफ कहाँ मिलेगा? इंसाफ तभी मिलेगा जब बदलाव आएगा। आइए हम सब मिलकर राहुल जी, खड़गे जी की बात को लेकर आगे बढ़े, जन जन में जाए। जनता की सच्ची सेवा तभी होगी जब उनके दुख दर्द को हम समझेंगे, और आप हमारा साथ देंगे। साथियों, इस बार 10 की 10 सीटें हमने लोकसभा की कांग्रेस राहुल जी को मजबूत करना है। और आगे वाले समय में जब फिर से बदलाव का समय आएगा, हरियाणा में जन जन की आवाज है कि बदलाव आएगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। और अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो फिर आप लोगों को तो हिस्सा मिलना चाहिए।